हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या टेम्पल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपको इंग्लिश की तैयारी कराएंगे, वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग, एसएससी एंड कैट। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश एसएससी सीजीएल 2020 के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है The very few fresh topic is direct and indirect speech, जो कि आप लोग reported speech and narration के नाम से भी जानते होंगे। Before I begin with my class or my video, I would like to each one of you who is watching my video to subscribe to my channel and video को ज़रूर end तक देखें। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स तब क्लियर होंगे जब आप शुरू से लेकर एंड तक जाएंगे। सो बिगिनिंग विद द सेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग नरेशन भी बोलते हैं। ये एसएससी में अच्छे मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहता है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं वो रूल्स होते हैं जो हमें इसके फॉलो अप करने होते हैं। सो बिफोर डायरेक्ट स्पीच के रूल्स के अंडरस्टैंडिंग में हम लोग को जाने से पहले हमें सबसे पहले समझना कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच इज रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर। हम किसी स्पीकर का मैसेज रिपोर्ट करते हैं द वे ही हैज स्पोकन, जिस तरीके से उसने वो बोला है। इज दैट इज डायरेक्ट स्पीच, वो होती है डायरेक्ट स्पीच। ये हम एग्जाम्पल के वे से जरूर क्लियर करेंगे। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 3 ऑफ द पर्सन्स। हम 3 पर्सन्स की यहाँ पे बात करते हैं। ले लेते हैं राहुल, अदिति एंड माया। राहुल ने अदिति से कुछ पूछा तो अदिति ने उसका जवाब दिया। राहुल ने पूछा कि हाउ आर यू, ओके। राहुल ने उससे क्या पूछा? हाउ आर यू। अदिति ने उसको रिप्लाई क्या दिया? दैट आई एम फाइन। अब यही चीज जब माया राहुल से पूछेगी कि व्हाट डिड यू से टू अदिति, आपने अदिति से क्या पूछा, तुमने अदिति से क्या पूछा, तो यहां पर राहुल जो उसको रिप्लाई में देगा वो एक आंसर अपना लैंग्वेज में देगा, अपनी लैंग्वेज को फ्रेम करके देगा। राहुल माया को क्या बताएगा कि मैंने उससे क्या पूछा? हाउ आर यू, तुम कैसी हो। उसने क्या जवाब दिया? शी आंसर दैट शी इज फाइन, वो ठीक है। सो उसने ये नहीं कहा कि आई एम फाइन, क्योंकि आई जो होता है वो अपने लिए डिनोट होता है। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल के फर्दर बढ़ेंगे, इसके रूल्स को पढ़ेंगे, आपको ये चीजें क्लियर अप होती रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था राहुल, सेकेंड पर्सन थी अदिति जिससे क्वेश्चन किया गया, एंड द थर्ड पर्सन वो इज माया, जिसने अगेन राहुल से पूछा कि तुमने अदिति से क्या पूछा। सो कनेक्टिविटी ऐसे गई, देन अगेन ऐसे गई। सो क्वेश्चन किससे पूछा था? राहुल ने। तो राहुल ने स्पीकर हुआ, आंसरेबल कौन हुआ यहाँ पर? अदिति हुई। अदिति ने उसको रिप्लाई किया। द थर्ड पर्सन यहाँ पे कौन आया? माया आई। एंड माया ने किससे पूछ लिया? राहुल से कि व्हाट ही वाज आस्किंग टू अदिति, उसे अदिति से क्या पूछा। सो दीज आर द फॉर्म की उसमें इनडायरेक्ट स्पीच होती है। जब आप किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे एंड वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है या वो आपकी कन्वर्सेशन में रिप्लाई कर रहा है, तो वो फॉर्म हो जाता है डायरेक्ट स्पीच का। तो राहुल और अदिति के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसको हम लोग नेम देते हैं डायरेक्ट स्पीच का। किसका नेम देते हैं उसको हम लोग? डायरेक्ट स्पीच का। क्या हुई? क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हुआ और वो क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। अब जब ये क्वेश्चन को राहुल ने आंसर किया, किसको? माया को, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। बिकॉज माया किसके बारे में पूछी थी? अदिति के बारे में, कि व्हाट डिड यू से टू अदिति, तुमने अदिति से क्या कहा। तो वो थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रही है। ही इज आस्किंग टू राहुल, राहुल से वो पूछ रही है माया, बट
वो किसके बारे में पूछ रही है? अदिति के बारे में पूछ रही है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है. सो माया इज अ थर्ड पर्सन आस्किंग अबाउट अदिति, तो वो उसको जो जवाब मिलेगा वो इनडायरेक्ट होगा. ओके, ये इनडायरेक्ट वे हुआ. जो क्लोजली होता है वो डायरेक्ट होता है, जो फार ऑफ में आता है, मतलब कि जो थर्ड पर्सन जिसमें आ जाता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में आता है. या जो रिप्लाई हम लोग थोड़े टाइम बाद देते हैं या किसी कॉन्वर्सेशन को लेके बाद देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच इज द रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ द मैसेज दैट स्पीकर टेल्स इन हिज ओन वर्ड्स. राहुल ने अपने वर्ड्स में बताया माया को कि उसने अदिति से क्या पूछा, और जो अदिति का रिप्लाई था वो भी उसने अपने ही ओन वर्ड्स में उसको बताया. दैट ही टोल्ड दैट शी इज फाइन. राहुल ने आंसर क्या दिया माया को? राहुल का आंसर माया को क्या था? आंसर टू माया क्या दिया उसने? कि शी इज फाइन. कि अदिति इज फाइन की जगह उसे क्या बोला? कि शी इज फाइन. बिकॉज द क्वेश्चन माया ने क्या पूछा था? कि तुमने अदिति से क्या पूछा. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल. मैं आपको बता रही हूँ. इसके फर्दर ऑन हम लोग मूव करते हैं. इसको हमने आपको क्या बताया? रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग करता है एक पर्सन थर्ड पर्सन को, क्योंकि एट प्रेजेंट वो थर्ड पर्सन नहीं है मौजूद, तो उसको बताना है, उसको हमें डिपेट करना है कि व्हाट वी हैड सीन, व्हाट वी हैड ऑब्जर्व्ड. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये सब चीज़ें ज़रूरी में ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें एट प्रेजेंट हमारे आंखों के सामने नहीं हुई हैं, बट टू मेक इट इमेजिनरी एंड टू मेक इट प्रोनाउंसिएट, हम उसको बोलने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं. क्या करते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं. तो इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच. तभी इसको हम लोग नरेशन भी बोलते हैं. अब इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो अप करने होते हैं टू मेक इट लर्न एंड टू मेक इट यूज इन अदर एग्जाम्पल्स को, क्योंकि ये तो भी मैंने एक थ्री पर्सन्स को बीच में ला के दिया. अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें, कुछ इसमें नोटिफिकेशंस याद रखने पड़ेंगे कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. डायरेक्ट स्पीच के कुछ पॉइंट्स हैं डायरेक्ट स्पीच के. वो क्या है कि वो सबसे पहली चीज़ है वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होता है, कोटेशन मार्क्स के बीच में होता है. कोई भी ये हमारे होते हैं इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स के बीच में होएगा. अब इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स के बीच में हमारे क्या हो सकते हैं? क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. इट कैन बी रिक्वेस्ट भी हो सकती है. सेंटेंस के फॉर्म में हम देख रहे हैं. इट कैन बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस भी हो सकते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस भी हो सकते हैं, और हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं. सेंटेंस कुड बी एनी. अब सही तो हमने सेंटेंसेस के टाइप्स की बात करी कि इंट्रोगेटिव दैट इज क्वेश्चन सेंटेंस हो गए, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, असर्टिव सेंटेंसेस हो गए. एनी सेंटेंसेस कुड बी ओवर देयर. बट हाउ टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस, हम इन सेंटेंसेस को कन्वर्जन में कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में लाते हैं, दैट इज द मेन थिंग कि हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट के फॉर्म में. तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं, बिकॉज सेंटेंस में हमारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस भी होते हैं. सो फर्स्ट थिंग तो आपको क्लियर होगी कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो कोटेशन मार्क्स के विद इन रहेगी. व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच है तो वो सबसे पहले किस में रहेगी? कोटेशन मार्क्स में रहती है. अब हम उसको रूल्स में रखते हैं कि कैसे हमें इसके रूल्स फॉलो अप करने पड़ते हैं और कैसे कन्वर्जन्स हमारे होते हैं. तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले रूल्स फॉर प्रोनाउंस हम लोग देख लेते हैं. प्रोनाउंस तो सभी को मालूम होगा, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस. तो प्रोनाउंस में अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में, दिस इज डायरेक्ट एंड दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच.
उसमें अगर हमें कन्वर्जन करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमारे लिए डायरेक्ट में आई क्या ही बन जाता है, ही या शी। अगर डायरेक्ट में आई लिखा हुआ है तो वो किस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू बोला जा रहा है, किस पर्टिकुलर पर्सन की बारे में बात करी जा रही है, तो वो ही एंड शी में इनडायरेक्ट वे में कन्वर्टेबल हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में हम लोग वी यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दे। क्या लिखेंगे, दे। यू अगर वर्ड है, यू वर्ड यूज हो रहा है, देन वो क्या बन जाएगा, ही, शी और दे। यू का यूज 3 फॉर्म्स में हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से यूज्ड अप हो रहा है। देन इट इज माई। माई किस में यूज होएगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा हिज और हर में। किस में यूज हो जाएगा यूज, हिज एंड हर में। देन इट इज आर। आर किस में यूज हो रहा है, कन्वर्ट, टी एच ईयर, देयर, THEIR देयर में हो रहा है। योर, योर इज ऑल्सो प्रोनाउन विच इज गोइंग टू बी चेंज इनटू हिज, हर या देयर में। सो ये रूल्स है फॉर प्रोनाउंस। दीज आर द रूल्स फॉर प्रोनाउंस टू बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट होंगे तो अगर आपके सेंटेंसेस में ये प्रोनाउंस डायरेक्ट में आ रहे हैं तो आपको सिंपली रूल को याद करके इनको चेंज आउट करना है। आई है तो ही एंड शी में हो जाएगा, वी है तो दे में कन्वर्ट होएगा, यू है तो ही में भी हो सकता है, शी में भी हो सकता है एंड दे में भी हो सकता है। दे मेनली हम लोग प्लूरल के लिए यूज करते हैं, प्लूरल यूज होता है इसका। दे इज मेनली मेंट फॉर प्लूरल्स। जैसे वी भी हमारा प्लूरल सेंस होता है। ओके, माई है, माई इज फॉर फर्स्ट पर्सन फॉर्म ऑफ होता है, फर्स्ट पर्सन होता है प्रोनाउन का। माई, हिज और हर जो है हमारा, वो हमारे सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आ जाएंगे। जैसे कि हिज जो है किसके लिए यूज्ड अप होता है, मैस्कुलिन है, हर फेमिनिन है, लड़कियों के लिए यूज होता है, आवर देयर में कन्वर्ट हो जाता है। योर्स इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू हिज, हर एंड देयर। हिज जो होता है वो इज फॉर मेल्स एंड हर जो होता है इज फॉर फीमेल्स। ये तो आप लोगों को सबको मालूम ही होगा। ही भी मेल्स के लिए यूज होता है, शी फीमेल्स के लिए यूज होता है। तो दीज पार्ट्स आर टू बी क्लियर फॉर द प्रोनाउन के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, फिर हम लोग इस पे आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस पे हम लोग आते हैं और उससे पहले हमें कुछ और रूल्स इसके लर्न आउट करने पड़ेंगे। दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के भी हम फिर से प्रोनाउन के ही यूज्ड अप देखेंगे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के प्रोनाउन की ही भी हम यहाँ पर ले रहे हैं। रूल्स फॉर प्रोनाउंस दैट विल बी यूज्ड अप इन योर सेंटेंसेस, जो हमारे सेंटेंसेस में आएंगे। ओके, क्लियर है। मी, मी एक डायरेक्ट प्रोनाउन वर्ड यूज हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम या फिर हर में। सेकेंड आ रहा है यू, यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू कन्वर्ट हो जाएगा हिम, हर या फिर देम में। अगेन इट इज माइन, माइन किस में कन्वर्ट होता है, हिज या फिर हर्स पे। अस किस में कन्वर्ट होता है, अस कन्वर्ट होता है देम में। योर्स प्लूरल फॉर्म ऑफ योर है, मैंने लास्ट टाइम आपको योर बताया था, फिर योर्स हो गया, प्लूरल हो गया, तो हिज, हर्स एंड देयर्स। ये आपके कुछ रूल्स हैं जो आपको प्रोनाउंस के लिए
ज़रूरी है नोट डाउन करना और इसके थ्रू ही हम लोग फॉलो अप करेंगे सेंटेंसेस को. ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन दीज रूल्स. मोर ऑफ द प्रोनाउन, कि आपके पास रूल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिना रूल्स के आप इसको आगे स्टडी आप नहीं कर पाएंगे. कुछ और रूल्स होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन के लिए. जब हम लोग सेंटेंसेस में कन्वर्जन में एग्जाम्पल्स मिलेंगे तब आपको इनके यूसेस ज़्यादा समझ में आएंगे कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं. अब इनके अलावा भी कुछ शब्द होते हैं जिनको हमको रूल्स में लर्न बाय हार्ट करना होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट में कुछ अदर वे में यूज़ होते हैं और इनडायरेक्ट में अलग वे में यूज़ होते हैं. तो इसमें परेशान नहीं होना कि हमें कैसे करना पड़ेगा. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपको ये लर्न होते रहेंगे. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस फॉर द प्लेस एंड टाइम रिप्रेजेंटेशन. कुछ चीज़ों में यहाँ पे प्लेस और टाइम का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी के लिए ये रूल्स बने हुए हैं. ओके, सो प्लेस एंड टाइम के रिप्रेजेंटेशन है. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, रूल लेते हैं. टुनाइट, देन कम्स हियर. ये डायरेक्ट के मैं भी लिख रही हूं, डायरेक्ट स्पीचेस के, और यहां पर आपके इनडायरेक्ट आ जाएंगे. जो हमारे टाइम को बताएंगे, डेज को बताएंगे कन्वर्जन के लिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं. डायरेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. टुनाइट को हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं? टुनाइट में हम लोग लिखते हैं दैट नाइट. टुनाइट क्या बन जाता है? दैट नाइट, कि वो रात पे. सेकेंड आता है हेयर. हेयर मतलब देयर. इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा हेयर का? देयर. देन इट कम्स विथ टुडे. टुडे क्या बन जाएगा? टुडे बन जाएगा दैट डे. क्या बन जाएगा? दैट डे. नाउ का क्या बनता है? नाउ मीन्स एट प्रेजेंट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है. तो नाउ बन जाता है देन और एट दैट मोमेंट. At that moment. Okay, is that clear? कि now क्या हो गया? Then और at that moment. अब दूसरे वाले में आते हैं yesterday. Yesterday में क्या हो जाएगा conversion? The day before. Yesterday क्या बन जाएगा? The day before. Last week. लास्ट वीक का क्या बन जाएगा? द वीक बिफोर. द वीक बिफोर. जब भी कोई चीज पहले वाली होगी तो उसको हम लोग डिनोट कर देंगे बिफोर से. नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर मतलब द फॉलोइंग ईयर, जो आने वाला साल है. अगर डायरेक्ट में उसको नेक्स्ट ईयर लिखा जा रहा है तो इनडायरेक्ट में वो क्या लिखा जाएगा? द फॉलोइंग ईयर. क्या बन जाएगा वो? द फॉलोइंग ईयर. सो ये आप लोग नोट करो. इसके अलावा कुछ और रूल्स होंगे जो हमें लर्न कराने हैं आप लोगों को. इसमें एक और वर्ड मैं ऐड कर रही हूं, एगो. एगो का क्या बन जाता है वो? प्रीवियसली. प्रीवियसली. ओके, so these are the rules for the places. ये days की बात है. today तो that day. now means then, at that moment. yesterday the day before. last week पिछले हफ्ते की बात है तो week before बन जाती है. the next year आने वाला साल, that means the following year. ago previously. ago मतलब past में हो गया तो हम लोग इनडायरेक्ट में उसको क्या लिख देते हैं? previously. अगर ये वर्ड आते हैं हमारे डायरेक्ट के स्पीच में, डायरेक्ट स्टेटमेंट में,
तो इनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में और इस तरीके से डिनोट करते हैं. ओके, सो हम लोग इसको कन्वर्जन को आप लोग प्लीज नोट डाउन करिए, बिकॉज दीज आर द रूल्स विच विल बी कमिंग यूज टू यू व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग योर सेंटेंसेस. ओके, तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करें. नेक्स्ट रूल्स पे आते हैं हम लोग, जो कि हमारे वर्ब के फॉर्म्स में होंगे, बिकॉज वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. वर्ब हमारा सेंटेंस है कि में आना बहुत ज़रूरी है, और उसके कन्वर्जन के बेसिस पे ही हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कर पाएंगे. वर्ब का फॉर्म्स है इसमें. वर्ब क्या लिख कर आ रहे हैं? समटाइम्स इट चेंजेस. यहाँ पे कैजुअली हर बार नहीं होगा, इट विल बी समटाइम्स. आई मस्ट से यू, ये कभी कभार ये चीज़ें होती है. समटाइम्स इट चेंजेस, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस. ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि डू यू रिक्वायर दैट कि नहीं. सो व्हाट द चेंज इज, अगर वर्ब में विल का यूज हो रहा है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट में वो बन जाएगा वुड. क्या बन जाएगा? वुड. कैन क्या बन जाएगा? कुड. कैन क्या बन रहा है? कुड. मस्ट क्या बन रहा है? मस्ट बन रहा है हैड टू. क्या बन रहा है? हैड टू. शैल बन रहा है शुड. शैल क्या बन रहा है? शुड. एंड मे बनता है टेंस में चेंज होके माइट. व्हाट डज इट चेंजेस टू? मे चेंजेस इनटू माइट. मेक योर डाउट्स वेरी मच क्लियर इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ देम. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज डू राइट द कमेंट सेक्शन. और मैं फिर बता दूं, आज हम सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्लासेस ले रहे हैं, बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड. जब हम एग्जाम्पल्स ले तब तक आपको ये रूल्स लर्न अप हो जाए, और व्हेन यू विल गेट इन टू लर्न अप, देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फर्दर एग्जाम्पल्स. आपको आगे आने वाले एग्जाम्पल्स बहुत ईजिली लर्न अप हो जाएंगे, उनको कन्वर्जन करना आपके लिए बहुत ईजिली हो जाएगा. सो प्लीज नोट डाउन द वर्ब फॉर्म्स, दैट विल बी श्योरली कमिंग इनटू योर एग्जाम्स यूजफुल. So before I end up my class, I would like you to say, go and subscribe to my channel, like my video, and wait for the next video, because we are again going to take a class of direct and indirect speech, in which I'll be giving some of the more rules and examples to practice on for understanding direct and indirect speech. Videos को end तक ज़रूर देखिए, notification bell को ज़रूर दबाइए to maintain the regularity of this chapter now. वो chapter direct and indirect speech, और अपने score 180 plus को ज़रूर crack on करिए, because your target is our dreams. A very big thank you. Subscribe to our channel, that is Vidya Temple.